नालंदा विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा प्रत्याशी सोनू कुशवाहा के समर्थन में नालंदा के रासबिहारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, जहां उन्होंने महती सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सबसे बदतर स्थिति शिक्षा की है। शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पिछले कई वर्षों से मुहिम छेड़ रखी है, ताकि शिक्षा सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल बड़े भाई और 15 साल मंडले भाई ने राज किया और बिहार को बर्बाद कर दिया। अब मौका है छोटे भाई की, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग एक बार बिहार का सेवक बनने का मौका दें। जब हमारी सरकार बनेगी तो राज्य में शिक्षा, रोजगार, अस्पतालों की स्थिति सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। बिहार की स्थिति को बदलने के लिए परिवर्तन अति आवश्यक है और परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में चल रही है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि आगामी 3 नवंबर को नालंदा विधानसभा क्षेत्र से युवा, कर्मठ एवं शिक्षित उम्मीदवार सोनू कुशवाहा को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं और बिहार को प्रगति की ओर ले जाने का रास्ता साफ करें। बिहार की पहचान देश में पिछड़े राज्य की श्रेणी में आती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए रालोसपा की सरकार भाषण दे रहे और उसके पहले वाले भी 15 साल उन्होंने भी भाषण में समय निकाल दिया और 15 साल से नीतीश जी का भी भाषण चल रहा है। किया कुछ नहीं। भाइयों और मित्रों, जब पुराना 15 साल चल रहा था तो बिहार किस रूप में परेशान था आप सब लोगों को मालूम है। नौजवानों के लिए सारे उद्योग बंद हो गए थे, अपहरण का उद्योग जरूर चल पड़ा था। एक अन्य मार्ग में बैठकर यह तय किया जाता था कि अपहरणकर्ता को कितनी फिरौती देनी है कि किसी का बच्चा जो अपहरण का शिकार हो गया है वह छूट कर आ सके। घर का बच्चा जब घर से स्कूल जाता था तो माँ बहन परिवार के दूसरे लोग बैठकर इंतजार करते थे, सोचते थे कि पता नहीं लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। पटना की सड़कों पर जब लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी निकलती थी तो दुकानदार लोग, व्यापारी लोग शटर गिरा लेते थे। तो यह स्थिति राज्य की थी। व्यापारी वर्ग के लोग अपना काम धंधा समेट कर बिहार से बाहर जा रहे थे। नौजवानों के लिए रोजी रोटी तो बिल्कुल नहीं थी। पलायन बड़ी तेजी से चल रहा था। मजदूर लोग राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश में पेट पालने के लिए जा रहे थे। तो हर तरह से जब परेशानी हुई बिहार के लोगों के सामने, तब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अभियान चला। वह जो अभियान चल रहा था, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं, खासकर नालंदा जिला के लोग, कि उस अभियान में अकेले नीतीश कुमार नहीं होते थे। अपनी जवानी का 12-14 साल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुर्बान किया, तब जाकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नारा होता था लव कुश, लव कुश, क्योंकि उपेक्षित लोग थे। तो लव कुश जनाधार को मजबूत करने की हर तरह से कोशिश होती थी, मजबूत हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं कि जब 15 साल बड़े भाई लव को मिला तो कुश का 5 साल नहीं बनता है क्या? और उतना ही नहीं, उसके पहले वाले जो बड़े भैया जिनके शासन की बात हम अभी कर रहे थे, उनके जाने के बाद नीतीश कुमार जी आए। नीतीश जी सिर्फ इसलिए नहीं आए, हम लोग भी इसलिए अपनी जवानी का दिन कुर्बान नहीं कर रहे थे कि एक व्यक्ति चला जाए और दूसरा व्यक्ति आए और 15 साल के बाद फिर उसको भी हटाने की मुहिम चलानी पड़े। हम लोग तो इसलिए लगे हुए थे कि मन में एक उम्मीद थी, जाएंगे पहले वाले, नीतीश कुमार आएंगे तो बिहार के गांव में रहने वाले लोगों की तकदीर बदलेगी। लेकिन हुआ क्या? उस वक्त भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद थी। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर देश भर में बिहार का नाम जरूर हंसाया जा रहा था। यही इलाका है
नालंदा विश्वविद्यालय, यही बिहार है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां देश नहीं दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। क्या हो गया इस बिहार को? अब यहाँ के नौजवानों के लिए पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। पहले तो बड़े भाई ने बर्बाद किया, जिनके ऊपर उम्मीद हुई बाद में कि आएंगे नीतीश जी तो करेंगे ठीक ठाक, और दुर्दशा का शिकार हो गया। शिक्षा और पूरे तौर से चौपट हो गई। आज शिक्षक के बिना विद्यालय चल रहे हैं, लाखों पद टीचर के खाली हैं, और जो मास्टर साहब बहाल भी हैं, मास्टर साहब अनपढ़ नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। नहीं बोलने दी, अरे बोलने दी, आपस में झगड़ा मत कीजिए। देखिए उनके मन की बात कह रहे हैं, हम लोग सीधे अनपढ़ कह देंगे तो मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच बात वो बता रहे हैं। देखिए लेकिन उनका दोष नहीं है जो लोग मास्टर के रूप में बहाल हुए हैं, दोष सरकार का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने नीति अपनाई। मीडिया के लोगों को याद होगा, अखबार में खबर छपती थी, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। तो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, तो डिग्री इसी जिला के एक बड़े घराने में डिग्री भी बिकती थी, बिहार के लोगों को मालूम है। पैसा से डिग्री खरीद कर लोग ले आते थे, आवेदन करते थे और टीचर बन जाते थे। बाद में जब लोग सजग हुए, जांच पड़ताल कुछ शुरू हुआ, तब कुछ लोगों ने स्वतः नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति राज्य सरकार की गलत नीति के चलते लोग आ गए, खुद से नहीं आ गए घर से उठकर। राज्य की सरकार ने नीति ऐसी बना दी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। भाइयों और बहनों, हम आप यदि 12 बजे रात में अपना दरवाजा खोल देंगे तो घर के अंदर चोर आएगा, वह दोषी कम होगा। दरवाजा खोलकर 12 बजे रात में जो सोएगा वह दोषी ज्यादा होगा। तो सरकार ने दरवाजा इस रूप में खोल दिया कि लोग आ गए, और कोई भी आ गया तो हमारे आपके घर का है, बाहर का नहीं। सरकार की गलती के चलते जो लोग आ गए हैं, हमने तो कहा है, जो घोषणा पत्र हमने जारी किया पढ़िएगा,